बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशियरी खवातीन को इत्तला दी जाती है कि करीबी BISP दफ्तर से बेनज़ीर सिम लेने के बाद अपनी सिम पर बना हुआ डिजिटल वॉलेट लाजमी एक्टिव करवाएं, ताकि मुस्तकबिल में आप हमारे किसी भी पार्टनर बैंक जिनमें हबीब बैंक, इजी पैसा, जैज कैश, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब और HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं कि किसी भी करीबी रिटेलर से अपने वज़ाइफ की रकम बआसानी निकलवा सकें। याद रहे, पैसे खुद ब खुद आपकी सिम पर बने हुए डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे, जो आप अपनी मर्जी से किसी भी वक्त निकलवा सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आप भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना चाहते हैं और आपको एक्टिवेट करवाने का नहीं पता कि कहां से एक्टिवेट होगा और किस तरह से एक्टिवेट करवाना है और कौन सी शॉप पे जाना है, क्या बैंक में जाकर एक्टिवेट करवाना होगा या किसी भी दुकान से या किसी भी बैंक से हम अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, जिसमें आपको अकाउंट एक्टिवेट करने का तरीक़ेकार भी बताएंगे और कहां से आपने करवाना है और किस तरीक़ेकार के ज़रिए से आपको ये वाला अकाउंट एक्टिवेट करवाना होगा। मुकम्मल तरीक़ेकार समझाया जाएगा और उसके साथ जो बच्चों की किस्त है वो भी चल चुकी है, यानी कि वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिन अज़ला में स्कूल वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ के बच्चों के वज़ाइफ हैं तलीमी वो जारी हो चुके हैं और वो जल्द से जल्द अपनी जो वज़ाइफ हैं वो हासिल कर सकेंगे। और काफ़ी सारी ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के चक्कर भी लगा चुकी हैं इस सूरत में कि चेक करवाने के लिए कि क्या हमारी किस्त आ चुकी है। कफ़ालत प्रोग्राम वाली 14,500 जो किस्त आनी थी और उसके साथ जो हमारे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ थे वो अभी तक नहीं आए। ना तो हमें नई सिम पर मैसेज आया 81 71 की जानब से, ना तो हमें कॉल ऐसी वसूल हुई है जिसके ज़रिए से हमें मालूम हो सके कि हमारी जो किस्त है वो आ चुकी है। तो उन मालूमात को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने BISP के ऑफिस के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली हैं, जो हदायत जारी हुई हैं BISP की जानब से, वो हम आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे और आपको मुकम्मल रहनुमाई से आगाह करेंगे। और उसके साथ ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है नई किस्त के हवाले से। जो 14,500 कफ़ालत किस्त आपको मिल रही है उसके मुतल्लिक बड़ी अपडेट आ चुकी है BISP की जानब से। उसकी मुकम्मल और एग्जैक्ट डेट बता दी गई है कि वैलेट अकाउंट जो है जिन बेनिफिशरीज़ के एक्टिव हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, उनको ये वाली किस्त जारी कर दी जाएगी। वो डेट क्या होगी वो डेट भी बताएंगे। और उसके अलावा जो डायनामिक सर्वे है वो कब से शुरू होगा और कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ जो हैं वो अपना दोबारा डायनामिक सर्वे करवाएं, ताकि उनको इस प्रोग्राम से नाअहल ना किया जाए। और अब अपनी पेमेंट चेक करना चाहते हैं, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आए हैं, कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त आई है, कौन से तालीमी वज़ाइफ जारी हुए। तो इसके मुतल्लिक भी हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि किस तरह आप घर बैठे अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा रहमत कार्ड के मुतल्लिक बड़ी अपडेट आ चुकी है। उन तमाम बेनिफिशरीज़ जिन्होंने अप्लाई किया था यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन ने, तो उनके लिए जो बेवा कार्ड्स हैं या रहमत कार्ड्स हैं उनको एक्टिवेट भी किया जा रहा है, उनमें पेमेंट भी लगाई जा रही है और उनके जो कार्ड्स हैं उनके पोस्टल एड्रेस के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। उनकी वो वाली पेमेंट कब से मिलना शुरू हो जाएगी और कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को अहल किया गया है, क्योंकि वो ख़वातीन जो बेवा थीं और जो बच्चे यतीम थे उनको इस प्रोग्राम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और शॉर्ट लिस्ट में जो अहल करार पाए हैं उनको ये वाले कार्ड्स भी जारी किए गए हैं और उनका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर उनका एक वैलेट अकाउंट बनाया गया है ताकि उनकी पेमेंट जो है उस अकाउंट में लगाई जा सके। तो इसके मुतल्लिक भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि रहमत कार्ड की जो पेमेंट है वो आपको कब से और किस तरह से मिलना शुरू हो जाएगी, वो भी हम आपको इसी चैनल पर बताने वाले हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई और गाइडलाइन मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अपडेट और मालूमात बर वक्त मिलती रहें और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली मालूमात आप पूरी सुने, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो हमारे चैनल पर ना जुगनू ऑफिशियल पे न्यू हैं या हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को आल पे कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश व खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो नई किस्त है उसका तो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है और जो वैलेट अकाउंट है वो भी आपके लिंक्ड हो रहे हैं। इसके मुतल्लिक हम आपको आगे चल के बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रहमत कार्ड है उसके मुतल्लिक हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला किया है। उन तमाम ख़वातीन जिन्होंने अप्लाई किया था उनके कार्ड जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनके पोस्टल एड्रेस पे सेंड भी किए जा रहे हैं। और इसमें उन ख़वातीन ने अप्लाई किया था जो बेवा ख़वातीन हैं और यतीम बच्चे हैं, उनको 25,000 से 1.5 लाख तक की अमाउंट मिलनी है। वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में होंगी, जिनको 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। वो डिफरेंट कैटेगरी में ख़वातीन होंगी जिनको ये वाली अमाउंट मिलेगी। तो इनके जो कार्ड्स हैं इनके पोस्टल एड्रेस पर जारी होना शुरू हो चुके हैं और उनके जो, अगर आप चाहते हैं कि अपना स्टेटस चेक करें
कौन सी वेबसाइट से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, रहमत कार्ड के हवाले से, ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या आपने अगर अप्लाई किया था तो उसकी लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, क्या आपका कार्ड आएगा या नहीं आएगा, उसको अमाउंट को निकलवाने का तरीकाकार क्या होगा। आपके नाम पर, आपकी कार्ड नंबर पर जो भी सिम रजिस्टर्ड होगी जैज़ कैश वाली, उस पर जैज़ कैश का वैलेट अकाउंट बनाया जाएगा और उसी वैलेट अकाउंट में आपकी जो अमाउंट होगी वो ट्रांसफ़र की जाएगी और उसके साथ जो आप अमाउंट है वो रहमत कार्ड जो आपको पोस्टल एड्रेस पे आएगा, डाकखाने में आएगा, उसके ज़रिए से भी निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप अहल हैं या आपको नाअहल कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको नाअहल भी किया गया और काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको अहल कर दिया गया है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपना आईडी कार्ड नंबर के देने के बाद अपना जो स्टेटस है वो बआसानी मालूम कर लेना है। तो उसके अलावा जो नई किस्त है 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली तमाम बेनिफिशरीज़ को मिलेगी, लेकिन उन बेनिफिशरीज़ के अलावा जिन्होंने डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से जो नाअहल हो चुकी हैं उनको नहीं मिलेगी, जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है उनको नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ जिन्होंने दाल की ट्रांजैक्शन की अपने अकाउंट से, अपने मियाँ के अकाउंट से, उनको ये वाली अमाउंट नहीं मिलेगी क्योंकि उनको अब नाअहल किया जा रहा है। और डायनामिक सर्वे जब तक ओपन नहीं होगा, आप जब तक डायनामिक सर्वे नहीं करवाते, आपको ये वाली किस्त जारी नहीं की जा सकेगी। और जो आपकी 14,500 किस्त कफालत प्रोग्राम वाली है वो आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलेगी। और वैलेट अकाउंट आखिर बनाना किस तरह है, जो मेन सवाल है ख़वातीन का वो ये है कि हमने सिम भी वसूल कर लिया है लेकिन हमें BISP की जानब से कोई मैसेज वसूल नहीं हुआ, ना ही हमें 8171 की जानब से कोई ऐसा मैसेज आया है ताकि हम BISP के ऑफिस जाएं और उधर से अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिव करवा लें। तो उसके मुतालिक जो BISP है वो आखिर चाहता क्या है, हमें कब जो अकाउंट एक्टिवेट करके देगा ताकि हम अपनी जो अमाउंट है वो ईज़िली निकलवा सकें। हर बंदा ये बता रहा है कि आपका अब जो पेमेंट है वो फ़लाँ डेट से आ जाएगी, फ़लाँ डेट से आ जाएगी। भाई पेमेंट तो आ जाएगी लेकिन अगर हमारा अकाउंट ही एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें ये वाली पेमेंट किस तरह से मिलेगी। तो अकाउंट बनवाने का तरीक़ाकार हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको लेना होगी वैलेट अकाउंट वाली सिम। अगर तो आपने ले ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ली तो जल्दी से जल्द ले लें। तमाम बेनिफिशरीज जिन्होंने 2 माह 3 माह या 6 माह पहले सिम ले ली है और अपने पास संभाल के रखी हुई है, एक्टिव भी है, मोबाइल में डाल ली हुई है और उसके ऊपर 150 का लोड भी करवाया है ताकि जो भी मैसेज हो वो रिसीव होता रहे, क्योंकि अगर आप लोड नहीं करवाएंगे तो उस सिम की एक्सपायरी आ जाएगी और एक्सपायरी की वजह से उस पर कोई मैसेज या कॉल रिसीव नहीं होगी। तो इसलिए आपने 150 का लाजमी से उसके ऊपर बैलेंस करवाना है और उसके ऊपर आप पैकेज भी लगा सकते हैं ताकि उसकी एक्सपायरी जो है वो एक्सटेंड होती रहे और आपकी सिम जो है उसको ब्लॉक ना किया जा सके। और ब्लॉक होने की सूरत में भी आपको पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आपको जिस नेटवर्क की सिम मुहैया की जाती है आप उस फ्रेंचाइज पर जाकर नंबर बताएंगे और अपनी सिम डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपने सिम गुम नहीं करनी। अगर हो जाती है तो उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप आजमा सकते हैं ताकि आपकी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद जो आपका दूसरा मरहला शुरू होता है वो आपने अकाउंट को लिंक करवाना होता है। लिंक करवाने के लिए आपने नज़दीकी बैंक 5 बैंकों के साथ इलाहाक है BISP का, उधर जा सकते हैं जिसमें है इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अल-फलाह, HBL और उसके साथ जो है बैंक ऑफ पंजाब। ये 4-5 बैंक ऐसे हैं जिनके साथ BISP का इलाहाक है। आप इधर से जाकर अपनी जो है वो अकाउंट को लिंक करवा सकते हैं ताकि आपका जो वैलेट अकाउंट है उसको एक्टिवेट किया जा सके। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा मरहला होगा वो आपको 8171 की जानब से मैसेज आएगा, आपको पिन कोड बनाकर दिया जाएगा। वो वैलेट अकाउंट जो जहाँ से आप लिंक करवाएंगे, जहाँ से आप एक्टिव करवाएंगे, वो बंदा खुद ही आपको एक पिन कोड बना के दे देगा। आपके से एक लिंक आएगा, उसके ऊपर आपने खुफिया एक कोड लगाना है, वो आपने उस रिटेलर शॉप वाले को भी नहीं बताना। लेकिन ये याद रखना है कि रिटेलर शॉप वाला वो होना चाहिए जो एजेंट है उस बैंक का। ये नहीं होगा कि आपकी गैरेज की दुकान पे चले जाएं और उससे बोलें कि हमें ये वाला जो है वैलेट अकाउंट एक्टिवेट कर दें। उसको अकाउंट का ही नहीं पता होगा कि BISP का आखिर क्या सा अकाउंट है। गुमराह करने की कोशिश कर देनी है कि हमें तो नहीं पता भी, इस तरह का कोई भी BISP की जानब से अकाउंट शुरू ही नहीं किया गया। तो हम आखिर क्यों इस तरह से आपके साथ जो है वो दमा पा रहे हैं ताकि आपका जो है वैलेट अकाउंट ओपन किया जा सके, आपके लिए आसानियाँ पैदा किया जा सकें। BISP की जानब से जो है वो फ्री सिमें मुहैया की जा रही हैं, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, आपकी बायोमेट्रिक भी फ्री में की जा रही है। तो आखिर उसका कोई मकसद है, आखिर कोई अकाउंट है, लेकिन उस अकाउंट का सिर्फ उस बंदे को पता होगा जो रिटेलर शॉप वाला होगा, जो उस बैंक का एजेंट होगा। लेकिन उस बंदे को नहीं पता होगा जो 4 दिन से पहले ही दुकान बनाकर बैठा होगा। तो ये बात आपने ध्यान कर लेनी है। और उसके बाद जो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको जुलाई के पहले हफ्ते 5 तारीख बताई जा रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई कंफर्म नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ। लेकिन हम
जो आपको बता रहे हैं वो इंशाल्लाह यही होगा कि आपको जुलाई के पहले हफ्ते से 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। और जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी उन बेनिफिशरीज़ के आ चुके हैं जहाँ पे स्कूल वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, और उन खवातीन के आ चुके हैं जिनके वैलेट अकाउंट भी लिंक्ड हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। वो अपनी जो अमाउंट है वो जुलाई के पहले हफ्ते निकलवाना शुरू हो जाएंगे। और वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे उन्होंने परेशान नहीं होना, क्योंकि छुट्टियों से पहले जिन अज़ला में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी थी उनके वज़ाइफ आएंगे, जिनकी नहीं हुई उनके वज़ाइफ जारी नहीं होंगे, उनके वज़ाइफ जो हैं अगली किस्त के साथ जारी होंगे। तो इसलिए आपने अपने बच्चों को यहाँ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने अपनी जो हाज़िरी है उसको कंप्लीट रखना है, 70% से बढ़ाकर ही रखना है, 80% 90%, ताकि आपके वज़ाइफ जो हैं वो जारी बर वक़्त होते रहें और आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अगर आप स्कूल चेंज करवा लेते हैं या आप अपना ज़िला चेंज कर लेते हैं तो वो भी आपने BISP को बताना होता है कि हमने ज़िला चेंज कर लिया है, हम, ताकि आपके बच्चों के जो वज़ाइफ हैं वो मुतासिर ना हो और आपको बर वक़्त मिलते रहें। क्योंकि जो वेरिफिकेशन होती है वो स्कूलों से होती है, स्कूल में आपका बच्चा नहीं जाएगा तो वो एब्सेंट होने की सूरत में आपके बच्चों की हाज़िरी जो है वो मुतासिर होगी और किस्त की अदायगी नहीं की जाएगी। तो इस तरह आपने इस तरह की जो हदायत होती हैं BISP की जानब से आने वाली उन पे अमल करना होता है। अगर करते हैं तो उसके लिए आसानी भी आपको ही होगी। तो हमारा मकसद जो है वो ये होता है कि आपको आगाही फ्राहम करना, आप उस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा आप ही का है। अगर आप अमल कर लेते तो इंशाल्लाह आपकी इमदाद जारी रहेगी, कोई भी आपको नाअहल नहीं कर सकता। और नाअहलियत से बचने के लिए आपको वक्त पर डायनामिक सर्वे करवाना होगा, और जो डायनामिक सर्वे है वो 30 जून तक तो बंद है। जब जैसे ही ओपन होता है तो उसका जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, उस सूरत में मिलेंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे किया होगा। तो जैसे ही नई अपडेट्स और मालूमात आएंगी इसी चैनल पे आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिलने के साथ ही आपने अपना डायनामिक सर्वे BISP के तहसील ऑफिस से जाकर करवा लेना है, ताकि आपको इस प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो सकें और आपको जो अमाउंट है वो बर वक़्त मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अपना अकाउंट जो है लिंक करवा चुकी हैं तो हमें यस का मैसेज लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन कौन सी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जो अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा चुकी हैं, और जिनको अभी तक वैलेट सिम नहीं मिली या जिनका अकाउंट लिंक नहीं हुआ तो वो नो लिखिएगा, अकाउंट लिखिएगा या वैलेट सिम लिख दीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगे वो लिख दीजिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके और हम आपके लिए मज़ीद नई अपडेट BISP की जानब से और आगाही लेकर आ सकें और आपको समझा सकें, ताकि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।